Hello bachon, let's discuss the question. So the question says a copper rod initially at room temperature 20 degrees Celsius of non-uniform cross section is placed between a steam chamber at 100 degrees Celsius and ice water chamber at 0 degrees Celsius. First option is initially we have to match this question which has given. Initially rate of heat flow dq by dt will be, here 4 options are given एंड वी हैव टू मैच अकॉर्डिंगली. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा आपका रेट ऑफ हीट फ्लो का, रेट ऑफ हीट फ्लो. ठीक है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो अगर हम लोग देखें तो दिस इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी विल बी गिवन बाय, कैसे लिखते हैं ये, के ए डी टी बाई डी एक्स, जहाँ पे के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ए ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डी टी बाई डी एक्स इज द लेंथ एंड डी टी इज द टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन में इनिशियली रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो डी क्यू बाई डी टी विल बी क्या होगा. ठीक है, तो अगर हम लोग इनिशियली देखें तो इनिशियली जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए इज नियरेस्ट, section A is nearest to the higher temperature, nearest to higher temperature, higher temperature. तो यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम जो हीट फ्लो होगा वो सेक्शन ए में होगा. तो फर्स्ट के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिस विल बी ऑप्शन पी. ठीक है, उसके बाद स्टडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी, सेकेंड ऑप्शन के लिए देखें तो क्या हो, स्टडी स्टेट के केस में टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा. अगर सेम रहेगा इसका मतलब जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो सेम फॉर ऑल सेक्शन, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन टी हो जाएगा, दैट इज सेम फॉर ऑल सेक्शन. ठीक, फिर थर्ड बोलता है एट स्टडी स्टेट स्टेट टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स विल बी. तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टडी स्टेट के कंडीशन में देखें तो डी टी बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले हम स्टडी स्टेट के कंडीशन में अगर देखें तो डी टी डी क्यू बाई डी टी अगर देखें तो डी क्यू बाई डी टी जो है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी जो है वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स जो रहेगा दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. इसका मतलब क्या हो गया, एरिया कम है तो वहाँ पे हीट फ्लो ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हीट फ्लो कम होगा. ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स विल बी, क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी मैक्सिमम एट क्रॉस सेक्शन बी. इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम एट क्रॉस सेक्शन बी, इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू. उसके बाद लास्ट क्या बोलता है, एट स्टडी स्टेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डी टी बाई डी टी एट अ सर्टेन पॉइंट विल बी. अब यहाँ पे लास्ट में डी क्या बोलता है कि एट स्टडी स्टेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डी टी एट सर्टेन पॉइंट विल बी. तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बी सेक्शन में देखें तो यहाँ से इस तरफ से कोल्ड मतलब बोल सकते हैं कि इधर से लो टेम्परेचर का इंटरसेक्शन होगा, इधर से हाई टेम्परेचर का. तो सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, सबसे कम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम होगा एट सेक्शन बी. तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिस विल बी, इसके लिए हो जाएगा एस. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. दैट्स इट फॉर द